नमस्कार, आप सभी के सामने मैं सत्यवती चौरसिया श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। और मेरा आज का टॉपिक है वाल्मीकि रामायण का परिचय एवं रामायण का संक्षिप्त परिचय। तो आज का मेरा शीर्षक जो है, इसके विषय में मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखूंगी। जैसे कि सभी जानते हैं कि हम कोई भी विषय प्रारंभ करते हैं तो माँ सरस्वती की आराधना ज़रूरी समझते हैं। इसलिए मैं इस अपने शीर्षक को प्रारंभ करने से पहले माँ सरस्वती की वंदना करूंगी और इस श्लोक से आप सभी के सामने अपने शीर्षक को प्रस्तुत करूंगी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे सरस्वती माता, मैं आपके सामने अपना विद्या का आरंभ करने जा रही हूँ और मेरे विद्या आरंभ में आप मुझे सिद्धि प्रदान करें। जैसे कि सभी जानते हैं कि सरस्वती माता को साहित्य, संगीत व कला की देवी माना गया है। इसमें साहित्य, कला और विचारना, भावना, सभी संवेदना का त्रिविध समन्वय होता है। जैसे कि आप सभी को पता भी है कि माँ सरस्वती की आराधना से अंधों को भी आंखें मिल जाती हैं और जो अज्ञानी होते हैं वो ज्ञानवान बन जाते हैं। अतः मेरा ये कहना है कि माँ सरस्वती सभी की जननी है और इनकी आराधना से हम सभी को ज्ञान या बुद्धि प्रदान होती है। कोई भी अज्ञानी या कोई भी महामूर्ख होता है वो माँ की शरण में अवश्य आता है। मेरा जैसे कि आज शीर्षक है वाल्मीकि जी का संक्षिप्त परिचय। आप सभी वाल्मीकि जी को पहचानते होंगे। यह हमारे आदि काव्य गुरु हैं जिन्हें आदि कवि के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर मैं इनका परिचय दूंगी। महर्षि वाल्मीकि जी आदि कवि माने गए हैं। आदि कवि यानी प्रारंभिक कवि। ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने काव्य की उत्पत्ति की है और इसके पीछे एक इनकी कथा है कि यह कवि कैसे बने, जो मैं आप सबके सामने बताना चाहती हूँ। कहा जाता है कि इनका बचपन का नाम रत्नाकर था, जो रत्नाकर डाकू के नाम से जाना जाता था। इन्हें सभी रत्नाकर डाकू के नाम से जानते थे। यह राहगीर चलते हुए लोगों को लूट लेते थे और इसी प्रकार एक बार रास्ते से नारद जी निकले और इन्होंने लूटना चाहा। तब नारद मुनि ने कहा कि हे ऋषि, आप मुझे क्यों लूटना चाहते हैं? तब इन्होंने कहा कि मेरा यह काम है, मैं अपने घर का बच्चों का पालन पोषण इसी के द्वारा करता हूँ, राहगीरों को लूट करके। तो उन्होंने कहा कि यदि आप ऐसे लूटते हैं और अपने घर का पालन पोषण करते हैं तो यह तो बहुत ही गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप सत्मार्ग अपनाएं, ये आप अन्याय के मार्ग में चल रहे हैं। तब उन्होंने कहा, जो हमारे महर्षि वाल्मीकि जी थे, तो उन्होंने कहा कि क्यों मुनि, आप मुझे ये क्यों शिक्षा दे रहे हैं? मेरा जो काम है मुझे करने दीजिए, आप बस अपना काम कीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, यदि आपको मेरी बातें सत्य नहीं लग रही हैं, तो आप ऐसा कीजिए, मुझे यहीं रस्सी से बांध दीजिए और पहले आप अपने घर परिवार में जाके मिल के आइए और उनसे ये पूछिए कि जो मैं यह अधर्म कर रहा हूँ, अत्याचार कर रहा हूँ और कुमार्ग में चल रहा हूँ, इसमें मुझे जो पाप मिलेगा, क्या आप सभी इस पाप के भागीदार होंगे? तब आपको क्या जवाब मिलता है वो आप मुझे बताइए। और यदि यह सत्य है, आपका सत्मार्ग में चलना, आप कोई भी दुराचार नहीं कर रहे हैं, तो मैं इसको स्वीकार कर लूँगा। तब वह मुनि को लगा कुछ कि शायद यह बात कुछ समझने वाली है और इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि जी नारद जी को वहाँ पर रस्सी से बांध के अपने घर की ओर चले गए। वहाँ पर जाते ही उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बच्चों से कहा कि
मैं जो है कर्म कर रहा हूँ और आपका पालन पोषण कर रहा हूँ, उसमें क्या यह चोरी लूटपाट यह बेकार काम है, और यदि इसके बदले मुझे पाप दंड मिलेगा तो इसको भुगतने के लिए आप लोग भी भागीदारी होंगे मेरे साथ। तब उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके पाप में भागीदारी बिल्कुल नहीं होंगे। यह किसने कहा? उनके परिवार वालों ने। उन्होंने उनसे ये कहा कि आपका तो ये आप परिवार का पालन पोषण करेंगे, आप अच्छे कर्म करके करें या बुरे कर्म करके, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह आप कर्म करेंगे तो उसका पाप आपको ही मिलेगा, हम लोग को नहीं मिलेगा। तब उनकी आंखें अचानक से खुल गईं और वह मुनि जो वाल्मीकि रत्नाकर डाकू के नाम से जानते थे, जिनको, उनकी आंखें इस प्रकार खुली कि वह वापस बिल्कुल पीछे पैर से अपने यथा स्थान पर आ गए और मुनि नारद के सामने पैरों के नीचे उनका सिर वत्स नमन करके कहने लगे कि हे मुनि, आपने तो मेरी सही में आंखें खोल दी, यह बात सत्य थी आपकी। और उनको एक ऐसे अंदर से प्रेरणा मिली उनसे कि यह कुमार्ग पर चलना ठीक नहीं, और वह सतमार्ग में चलने के लिए एक ब्रह्म लीन हो गए, मतलब एक भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने एक ऐसी भक्ति में अपने आप को डुबो लिया कि दूसरी कथा भी इस प्रकार ही कही गई है कि इनका नाम वाल्मीकि कैसे पड़ा। वाल्मीकि इसी तरह पड़ा है कि जब इन्होंने इन सतमार्ग में चलने के लिए अपने आप को तपस्या में लीन कर लिया था, तो इनको वामी लग गई थी इनके पूरे शरीर में, और यह ऐसी तपस्या में लीन हो गए थे श्री राम के, भगवान के, जिसके भी कहो सब एक ही है, ईश्वर एक ही है, नाम अनेक है उनके। तो यह बिल्कुल ब्रह्म में लीन हो गए और इस प्रकार इनके पूरे शरीर में वामी लग गई। तब से कहा जाता है कि इनका नाम वाल्मीकि रखा गया है। इस प्रकार इनकी कई कथाएं हैं, जिसमें से हमने यह अभी समझा है कि रत्नाकर डाकू से महर्षि वाल्मीकि कैसे बने। तो इस प्रकार यह महर्षि वाल्मीकि जब सतमार्ग में चलकर आए, वापस अपने सतमार्ग में चलने लगे और अच्छे कर्म करने लगे, ब्रह्मलीन हो गए। तो इस प्रकार इन्होंने एक बार सोचा कि चलो मैं स्नान करके अपनी तपस्या में लीन होता हूँ और मैं भगवान का भजन करता हूँ। तो एक बार की बात है कि यह मुनि तमसा नदी के किनारे जा रहे थे, तो वहाँ पर स्नान किया इन्होंने। तो उन्होंने यहाँ पर स्नान के लिए गए, तो स्नान कर रहे थे, तो सामने से अचानक से इन्होंने देखा कि एक क्रौंच पक्षी था, सारस पक्षी, जो आपस में काम मोहित थे और दोनों बहुत काम मोहित थे, प्रेम में मग्न थे। इसी प्रकार एक बहेलिया वहाँ आया निषाद, जिसने अपने धनुष बाण से एक नर पक्षी को वहाँ पर मार गिराया। इस प्रकार नर पक्षी जब नीचे गिर गया तो उसकी मादा थी जो वो उससे विलाप करने लगी उसके विरह में, और विलाप करते करते उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार इतना दुखदायी संदेश देखकर उन्होंने वाल्मीकि जी के मुँह से अनानासी ऐसे स्नान जो करते हुए जल था उन्होंने हाथ में लिया और श्राप दे दिया बहेलिया को कि, और इस प्रकार देखिए उन्होंने कहा, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमा शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इस श्लोक का यही अर्थ निकलता है कि हे निषाद, तूने काम में मोहित पक्षियों के जोड़ों को अलग किया है, इसलिए तुझे कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। इसी वाणी को सुनकर जो ब्रह्मा जी थे वो सीधे उनके सामने प्रकट हो गए, और इसी वाणी से, इसी श्लोक से हम कहेंगे कि रामायण की रचना प्रारंभ हो गई। जब ब्रह्मा जी सामने आए वाल्मीकि जी के, तो उन्होंने कहा कि हे मुनि, आप तो बहुत बड़ा काव्य रच सकते हो। तब उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे? तब उन्होंने कहा कि जो आपके मुख से यह श्लोक निकला है, यह इसलिए ही निकला है कि आप एक महाकाव्य की रचना करें। और उन्होंने उनको, ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी भी दी, जिसके सहारे से उन्होंने पूरा महाकाव्य रच डाला, जो
हम रामायण के नाम से जानते हैं। वाल्मीकि जी ने इसी श्लोक से ही हमारे काव्य का प्रारंभ माना गया, इसलिए रामायण को भी हम आदि काव्य मानते हैं। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी को आदि कवि कहते हैं, ऐसे ही रामायण को आदि काव्य माना जाता है, जो हमारा बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। अब हम रामायण का संक्षिप्त परिचय बताते हैं। तो हिंदू धर्म साहित्य में दो महाकाव्य रामायण और महाभारत हैं, जो बहुत ही पवित्र माने गए हैं। हर सनातन धर्म है जो इनको पूजता है, इनको मानता है। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित यह रामायण वाल्मीकि रामायण के नाम से जानी जाती है। चूँकि इस रामायण में जितना भी श्लोक है पूरा संस्कृत भाषा में है, इसलिए इस रामायण को संस्कृत रामायण भी माना जाता है। इसमें 7 कांड हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे रामायण में 7 कांड हैं और इसमें 24,000 श्लोक माने गए हैं। और यह श्लोक ऐसे माने जाते हैं कि गायत्री मंत्र का जो 24 अक्षर गायत्री मंत्र में होते हैं, उसमें प्रत्येक एक अक्षर रामायण के 1000 श्लोक के बाद प्रारंभ होता है। यह महर्षि जो वाल्मीकि जी थे, इनके द्वारा जो रामायण रचित की गई है, वह बताया गया है कि एक वेद स्वरूप है। ये रामायण की रचना भी वेद स्वरूप मानी गई है। जिस प्रकार वेद का प्रारंभ हुआ था, ऐसे ही हमारे काव्य का प्रारंभ रामायण से हुआ है, तो यह वेद तुल्य मानी गई है। इसमें रामाय रामचंद्राय भद्राय रामचंद्राय भेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः रामम रामानुजम सीताम भरतम भरतानुजम सुग्रीवम वायुशूनम च प्रणमामि पुनः पुनः वेद वेद्ये परे पुषि जाते दशरथात्मजे वेदा प्रचेत सात आसीत साक्षात रामायण आत्मनः। इसमें ये बताया गया है कि रामचंद्र जी जो हैं, इसमें सीता माता का भी प्रधान है, जो स्थान माता का भी है और रामचंद्र जी का है, सुग्रीव है और पवन पुत्र हनुमान को भी बताया गया है। और जो वेद तुल्य ये रामायण है, इसमें किसके पुत्र हैं, रामचंद्र जी किसके पुत्र हैं, ये बताया गया है कि दशरथ आत्मा जी, दशरथ जी के पुत्र माने गए हैं इसमें। और वेद के समान रामायण की तुलना की गई है यहाँ पर। तो इसमें ये बताया गया है कि वेद जिस परम तत्व का वर्णन करते हैं, उसी के हिसाब से श्री हरि नारायण श्री राम रूप से निरूपित हैं। मतलब श्री राम का जो वर्णन रामायण में बताया गया है, वह वेद तुल्य माना गया है। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि रामायण की वेद तुल्य ही प्रतिष्ठा करते हैं। और ये कहा जाता है कि जो अपनी सच्ची बहुमूल्य राष्ट्रीय निधि है, उसके रूप में हमारे यह महाकाव्य बड़े ही सुरक्षित हैं और सनातन धर्म जो काल से चले आ रहे हैं, वो अभी भी सुरक्षित हैं और आगे भी जब तक हम सृष्टि में हैं, जब तक सृष्टि है, तब तक यह महाकाव्य भी इसमें सृष्टि में रहेंगे। अब मैं रामायण को बता रही हूँ कि 7 कांडों में इनको विभक्त किया गया है। यहाँ पर कांड का मतलब होता है अध्याय। रामायण बहुत बड़ी है, इसको हमने अध्यायों में कैसे अलग अलग विखंडन कर दिया है, उसमें बताया गया है कि वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं, जो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड हैं। अभी इसमें ये 7 कांड है जिसमें सर्ग बताए गए हैं। सर्ग मतलब होते हैं कि इसमें श्लोकों की संख्या क्या है। तो इसमें बाल कांड में 77 सर्ग बताए गए हैं और अयोध्या कांड में 119 श्लोकों की संख्या बताई गई है। अरण्य कांड में 75 है, किष्किंधा कांड में 67 है, सुंदर कांड में 68 सर्ग बताए हैं, लंका कांड में 128 सर्ग बताए हुए हैं, उत्तर कांड में 111 सर्ग। यदि हम इनकी दृष्टि से देखें एक साथ, तो सबसे ज़्यादा श्लोक कौन से कांड में आते हैं? लंका कांड में, क्योंकि युद्ध चला था इसमें।
और जो बहुत लंबा युद्ध था, क्योंकि यह एक धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी, जिसमें बहुत सारे श्लोक हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब मेरा होगा तो उसमें इसका मैं डिटेल बताऊंगी कि कौन से कांड में क्या हुआ है। अब मैं बताऊंगी रामायण का मानव जीवन पर प्रभाव। अब इसमें प्रभाव क्या हो सकते हैं? क्या हम इस पवित्र ग्रंथ के सामने जब बैठते हैं अपने टीवी से देखने के लिए या पढ़ते हैं तो हमारे अंदर कुछ भाव नहीं आते हैं? क्या आते हैं? हम आध्यात्मिक चिंतन में सब भूल जाते हैं। मोह माया जो हमारी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी होती है, हमने ये देखा होगा कि हम चाहे जितना भी काम कर लें, यदि सुकून है तो वह सिर्फ मंदिर में मिलता है हमें, या हम जब उसमें लीन हो जाते हैं, ब्रह्मलीन भगवान में, अपने जो इष्ट देवता होते हैं, जब हम उनको अपने अंदर समाहित कर लेते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कितना प्रेशर होता है, तनाव होता है। यदि हम इन चीज़ों को अपने दिमाग में उतार लें तो यह तनाव मुक्त हो जाता है, हमारा दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है और हम कोई नई चीज़ सोच पाते हैं। आज मैं यह प्रभाव आपको इस प्रकार बता रही हूँ कि जैसे मनुष्य, कोई भी प्राणी है, जंतु है, कोई भी है XYZ, जैसे एनिमल, पशु पक्षी भी होते हैं, तो उनकी बुराइयों को देखते हैं हम, कभी हम उनकी अच्छाइयों को नहीं देखते हैं। जैसे हमने बताया कि वाल्मीकि जी रत्नाकर डाकू थे, इस पर पूरा जितना भी मानव जाति है वह ध्यान दे, यह डाकू थे। तो हर इंसान ऐसा कुछ गलत होता है, लेकिन वह कैसे महान बन जाता है? वही प्रेरणा तो हमें इनसे मिलती है, क्योंकि यह जब डाकू थे तो यह गलत काम कर रहे थे, लेकिन जब इनको एक अच्छा प्रेरणादायक वो मिला, सपोर्ट मिला नारद मुनि का, एक उन्होंने इनको एक रास्ता दिखाई, उस रास्ते में दिखाने के लिए इनके पास थोड़ा सा बुद्धि थी, जो गए, वरना ये सोचते कि नहीं हमें मानना आपकी बात, लेकिन वो समय वाली बात होती है कि नहीं, उनके पास बुद्धि और विवेक था और उन्होंने यह रास्ता अपनाकर छोड़ दिया उनके कहने पर, और यह सतमार्ग पर चले गए। तो जो आजकल का मानव समाज है, जो आने वाले भविष्य में बच्चे हैं, पीढ़ी है, वह बुराइयों को तो देखती है कि बहुत आनंद है, लेकिन बुराई में आनंद नहीं होता है, कुछ दिन आनंद होता है, फिर बहुत कष्ट होता है। लेकिन यदि हम सतमार्ग में चलते हैं तो उसमें कुछ कष्ट होता है। कैसे? अपने आप को उसमें समाहित करने में एक कष्ट महसूस होता है, मन नहीं लगता, लेकिन यदि हम किसी प्रकार से उसमें लीन हो जाते हैं तो हमें आगे का रास्ता बहुत ही सुलभ मिलता है और आनंददायक भी होता है। मानव जीवन पर रामायण का प्रभाव क्या है, इसको देखने के लिए, इसको महसूस करने के लिए आपको रामायण कथा पढ़ना पड़ेगी, सुनना पड़ेगी और हमें उसमें जुड़ना पड़ेगा। जो उसमें आदर्श बताए हैं श्री रामचंद्र जी के, वो अपनाना पड़ेंगे। उन्हें भी क्रोध आता था, वो भी प्रेम दयालु थे और प्रेमी थे, और उन्हें क्रोध भी आता था, लेकिन आज का मनुष्य क्रोध ज़्यादा करता है और प्रेम कम। प्रेम से ही सब काम हो रहे हैं। यह श्री रामायण को, रामचंद्र जी के रास्ते पर चलने पर आपको पता चलेगा। आप रामायण को अपनाएं, तब आपको पता चलेगा। देशे देशे कलत्राणी, देशे देशे चा बांधवा, तम तू देशम ना पश्यामी यत्र भ्राता सहोदरा। इसमें ये कहा गया है कि किसी भी देश में पत्नी प्राप्त की जा सकती है, किसी भी देश में पत्नी को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें श्लोक में मेन चीज है कि भातृ प्रेम को बताया गया है, भाई प्रेम को, जो लक्ष्मण जी और भरत जी का था श्री राम के प्रति, वह प्रेम बताया गया है कि हम पत्नी को कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बंधुत्व कहीं भी स्थापित किया जा सकता तो है, लेकिन सहोदर भाई, जो सहोदर शब्द है, जो सादर, जिन्होंने भरत जैसे भाई ने अपना पूरा राजपाट छोड़ दिया था, ऐसा भाई नहीं मिलेगा कहीं। वो हम जब रामायण पढ़ते हैं तो हमारे अंदर अपने आप वो भाव आ जाते हैं, और इस रास्ते पर हम अपना कर तो देखें, अपने आप को चलकर देखें, कितना शांति, सुकून और प्रेम है। बस यही इसमें बताया गया है। धन्यवाद। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।